650 कुंवारी लड़कियों के खून से बाथ टब में वो नहाई थी। दुनिया के सबसे बड़ी लेडी किलर। जवान लड़कियों के शरीर से ताज़ा खून निकालकर उसमें नहाने वाली सबसे बड़ी लेडी सीरियल किलर एलिजाबेथ बाथरी की पूरी कहानी। इंसानी इतिहास में इससे बेहद खूबसूरत और खूंखार लेडी सीरियल किलर कोई दूसरी नहीं होगी। इसने इतनी बेरहमी से 650 कत्ल किए जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन कह सकते हैं। कत्ल भी सिर्फ लड़कियों के, वो भी कुंवारी लड़कियों की खौफनाक तरीके से हत्या। उम्र के जिस पड़ाव में लड़कियां खुले आसमां में उड़ना चाहती हैं, उसी उम्र में ऐसी लड़कियों को ये अपने महल में आने को मजबूर कर देती थी, फिर उन्हें तड़पाती थी। इसके बाद उनके खून को बाथ टब में भरकर उसी से नहाती थी, इस उम्मीद में कि वो ताउम्र खुद जवान रहेगी, खूबसूरत रहेगी, क्योंकि उसने जवान लड़कियों के जिस्म से ताज़ा खून निकालकर स्नान किया है। आज की क्राइम की कहानी में एलिजाबेथ बाथरी की खौफनाक कहानी। ये सच्ची घटना है हंगरी साम्राज्य से जुड़ी। ये दिल दहला देने वाली असली कहानी है हंगरी साम्राज्य से। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये बेहद ही पुराना देश है जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस देश पर हंस नामक प्रजाति वाले समूह ने आक्रमण कर दिया था। इसी समय से इसका नाम हंगरी पड़ गया। ये ऐसा देश है जहां किसी बच्चे का नाम उसके माता पिता नहीं रख सकते, बल्कि सरकार एक लिस्ट निकालती है और माता पिता उसी में से अपने बच्चे का नाम रखते हैं। इसी हंगरी देश की ये कहानी कई दशकों पुरानी है। ये कहानी 1558 से 1610 के बीच की है। इस समय हंगरी साम्राज्य था। इस साम्राज्य का राजा था किंग मथायस द्वितीय। इसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था बाथरी परिवार। ये बाथरी परिवार भी शाही परिवार का हिस्सा था, क्योंकि इसी परिवार में हंगरी की रक्षा के लिए सबसे बड़े योद्धा हुआ करते थे। इसी परिवार का योद्धा था फेरेंक नेडस्टी, जो तुर्कों के साथ हुए युद्ध में हंगरी का हीरो साबित हुआ। इसी वजह से ये परिवार एक बड़े महल में हुआ करता था और इस महल से आए आदेश को हंगरी का कोई सामान्य नागरिक मना नहीं कर सकता था। कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर जवान रहने की ऐसी चढ़ी सनक। शाही परिवार बाथरी के योद्धा फेरेंक नेडस्टी की पत्नी थी एलिजाबेथ बाथरी, जो बेहद ही खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। एलिजाबेथ का एक आदेश और महल में नौकरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन इसी एलिजाबेथ बाथरी को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया कि उसे जब कोई ये कह देता कि अब उम्र ज़्यादा हो रही है, बस इसी बात से वो गुस्सा हो जाती थी। वो पिशाच ना जाने ऐसी कितनी किताबों पर भरोसा करती थी जिसमें इंसानों को मारकर अपनी इच्छा पूरी करने की बातें होती थी। किसी के मुंह से ये सुन लिया कि एक राजकुमारी कभी कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी। बस इन्हीं बातों से एलिजाबेथ बाथरी पर सनक सवार हो गई। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताज़ा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। बस इसी सनक को पूरा करने में वो खुद ही शैतान बन गई। अब अपने महल में वो 3 नौकरों की मदद से अपनी सनक को पूरा करने लगी। इसके लिए उसने शुरुआत में उन लड़कियों को निशाना बनाया जो गरीब परिवार से होती थी, उम्र 16 के आसपास होती थी। उन गरीब कुंवारी लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता था, फिर कभी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। अब इस बाथरी परिवार का हंगरी साम्राज्य से सीधा रिश्ता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर सवाल उठाए। दूसरी बात ये भी थी कि गरीब लड़कियों को काम मिल जाता था, पर ये नहीं पता था कि उन लड़कियों को इस महल में कितनी खौफनाक यातना दी जाती थी। गर्म लोहे से जलाती थी, चेहरे और स्तन के मांस को नोच डालती थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी उस समय भी कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी जब पति जिंदा था, लेकिन साल 1604 में पति फेरेंक नेडस्टी की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई।
अब वो ऐसी यातना देने लगी जिसे जानकर लोगों की रूह कांप जाती थी। एलिजाबेथ बाथरी ने स्लोवानिया के चासीचस स्थित अपने महल को मौत का महल बना दिया। कहा जाता है कि पति की मौत से पहले तो वो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून निकालकर उसी से नहाती थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसे लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले वो उन्हें तड़पाती थी। लड़कियों को जंजीर से बांध कर उनके हाथ और पैरों को गर्म लोहे से जला देती थी। खुद उनके चेहरे और उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को दांतों से काटती थी। किसी लड़के के नाखून अच्छे दिखते तो उसे उखाड़ देती थी। कई बार बिना कपड़ों के बदन पर बर्फ वाला पानी डाल देती थी। कभी नंगे बदन ही ठंड में छोड़ देती थी। कई बार तो वो उनके बदन पर शहद लगा देती थी ताकि कीड़े उन्हें बुरी तरह से काट सके। अब दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी लड़कियों के नाजुक अंगों को कैंची से बुरी तरह से काट देती थी और जो लड़कियां खूबसूरत होती थी उनके साथ वो ज़्यादा दरिंदगी दिखाती थी। आखिर एलिजाबेथ बाथरी का खौफनाक राज कैसे आया सामने? असल में एलिजाबेथ बाथरी पहले गरीब परिवार की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी। वो लड़कियां फिर कभी घर नहीं लौटती थी। इस तरह धीरे धीरे लड़कियों में कमी आने लगी। इसे देखकर एलिजाबेथ ने धनी परिवार की लड़कियों को भी महल में आने का हुक्म दिया। अब जब धनी परिवार की लड़कियां भी घर नहीं लौट पाती तो लोगों को शक होने लगा। इसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो किसी तरह एलिजाबेथ की यातना से बचकर महल से भागकर बाहर आ गई। उनकी आपबीती सुनने के बाद धनी परिवार के लोगों ने इसकी हंगरी किंग से शिकायत की। इसकी जानकारी हुई तो गांव के गरीब लोगों ने भी हिम्मत दिखाते हुए हंगरी किंग मथायस द्वितीय से शिकायत की। इसे हंगरी किंग ने गंभीरता से लिया और अपने बेहद ही खास अधिकारी से जांच करवाई। 20 सालों में 650 हत्याएं, जांच में 80 मौतों का ही हुआ दावा। साल 1610 में जांच शुरू हुई। इसमें यातनाओं की पुष्टि हुई। जब एलिजाबेथ बाथरी के महल में देखा गया तो वहां कई गुप्त कमरों को टॉर्चर हाउस बनाया गया था। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों से बंधी हुई थी। उनमें कई लड़कियां जिंदा थी और कई तड़प तड़प कर मर चुकी थी। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ बाथरी और उनके सहयोगी तीनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस दिल दहला देने वाली वारदात के लिए तीनों नौकरों को फांसी पर लटका दिया, लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सजा दी गई। इसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह 1610 में गिरफ्तारी के 4 साल बाद उसने दम तोड़ दिया। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में कहा जाता है कि उसने 1590 से 1610 यानी 20 सालों में 650 से भी ज़्यादा कुंवारी लड़कियों को तड़पा तड़पा कर हत्या कर दी थी। इन लड़कियों की हत्या के बाद उसने खून को बाट टब में निकालकर उसी में वो घंटे देर तक नहाती थी। हालांकि हंगरी किंग के आदेश पर हुई जांच में ये दावा किया गया सिर्फ 80 लड़कियों की हत्या की गई थी। एलिजाबेथ बाथरी पर अब तक कई किताबें और फिल्में बन चुकी हैं। ये कहा जाता है कि दुनिया की अब तक की सबसे खूंखार महिला सीरियल किलर थी।